जय श्री राम। इन दिनों प्रभु श्री राम के जीवन की प्रथम महत्वपूर्ण यात्रा के ऊपर कार्य कर रहा हूँ। आप सब लगातार देख रहे होंगे कि प्रभु श्री राम अयोध्या से निकल बक्सर होते हुए कैसे जनकपुर पहुँचे हैं और पुनः जनकपुरी से उनकी अयोध्या तक की यात्रा कैसे हुई है, इसके ऊपर हम लगातार आपके बीच एपिसोड ला रहे हैं। अलग अलग अंकों के माध्यम से ये कुछ दिखा रहे हैं। आज इस यात्रा के बीच बड़ा ही महत्वपूर्ण तिथि है। ये तिथि है बैसाख शुक्ल तृतीया, जिसको हम अक्षय तृतीया के नाम से जानते हैं। कहते हैं कि एक हाथ में परशु, एक हाथ अभयदान, शोषित वंचित के हित रक्षक, नहीं जाति अभिमान, अनीति अधर्म का किया प्रतिकार, आतंक अताइयों के हैं सर्वदा काल, ऐसे हैं भगवान भार्गव परशुधारी राम। हमारे साथ पूज्य रामाशंकर शास्त्री जी महाराज जी अखिल भारतीय धर्म संघ के जो पूज्यपाद करपात्री जी द्वारा स्थापित संगठन है उसके बिहार के अभी वर्तमान के अध्यक्ष हैं। और महाराज जी ने उत्तर प्रदेश, बिहार से लेकर बंगाल तक धर्म जागरण का, हिंदुत्व जागरण का, सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार का निरंतर कार्य किया है। हमारे साथ यहाँ धर्मवीर शुक्ला जी भी हैं। तो आज इस अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर हम लोग कुछ चर्चा करेंगे, साथ में स्थानीय ग्रामीण जन भी हैं। महाराज जी, यूँ तो कहते हैं कि भगवान के 24 अवतार हैं, क्योंकि 24 घंटे का अहोरात्र कहा गया है और सृष्टि जो निर्मित होती है वो 24 तत्वों के मिलने से सृष्टि बनती है। तो क्या भगवान के जो ये 24 अवतार हैं, इसको इस चीज़ से जोड़ना चाहिए क्या? अवतार की जो बात चलती है जी, तो अवतार संस्कृत का शब्द है जी। इसका मुख्य जो शब्द का अर्थ होता है, अवरक्षण धातु से अवतार बनता है। अवरक्षय तारेत इति अवतार है, जो रक्षा करे और मरने के बाद में भी मंगल दे, इसी का प्रयोजन होता है अवतार। तो क्योंकि भगवान के हाथ से जो मारा जाता है या भगवान जिसको मारते हैं या जिसके ऊपर कृपा दृष्टि करते हैं, क्रोध भी करते हैं तो भी मुक्ति दे देते हैं। तो अवतार का मुख्य प्रयोजन है कि अवरक्षण, तो किसकी रक्षा? संतों की रक्षा, सज्जनों की रक्षा। अवतारने माने जिन दुर्जन मारे गए वो भी मुक्त हो जाते हैं। संतों की रक्षा करने के बाद ही धर्म की स्थापना हो सकती है और दुष्टों को मारकर उनको अपने लोक में, अपने स्थान में मुक्त कर देने का मतलब धरती को पुनः पवित्र बना देना। जो उनके अत्याचार, अनाचार, दुराचार से धरती में जो प्रदूषण होता है उसको। अच्छा महाराज जी, जैसे भगवान के 24 अवतार हैं, इसमें 10 अवतार की बड़ी प्रधानता है और अवतारों का जो क्रम है वो 2 प्रकार आया है। जैसे एक पुराणों के अनुसार अवतार का क्रम है और दूसरा महाभारत के अनुसार अवतार का क्रम है। महाभारत के अनुसार जो अवतार का क्रम चला आया उसमें हंस अवतार पहला अवतार है और पुराणों के अनुसार जो आया है वो मत्स्य अवतार पहला क्रम है। और बीच के सारे अवतार हैं। इसमें पुराण और महाभारत का भेद इतना ही है कि एक के हिसाब से हंस अवतार एक में नहीं है, दूसरे में बुद्धा अवतार की चर्चा नहीं है, लेकिन शेष सारे अवतारों की चर्चा आई है मत्स्य अवतार से लेकर के और कल्कि अवतार तक। तो ये पुराण हो या महाभारत हो, दोनों के अवतार क्रम में भगवान परशुराम एक विशिष्ट अवतार हैं और दोनों अवतार क्रम में ये 6ठे स्थान पर भगवान परशुराम आते हैं महाराज जी। और मान्यता है, और अगर विज्ञान के हिसाब से भी विचार करें तो अवतार वास्तव में सृष्टि के विकास का क्रम भी एक प्रकार का अपने आप में है। जैसे मत्स्य अवतार है, कच्छप अवतार है, कुर्मा अवतार है, यानी ज्यों ज्यों सृष्टि विकास करती गई है। नरसिंह अवतार को लेकर के कुछ विज्ञानी कहते हैं कि ये ऐसा अवतार है कि मनुष्य और पशु के बीच का ये अवतार है। और वामन अवतार के विषय में महाराज जी कहते हैं कि माने मनुष्य रूप में तो अवतार हो चुका है, लेकिन तब तक वो पूर्ण विकसित अवतार नहीं है मनुज रूप में। लेकिन ये पहले अवतार हैं भगवान परशुराम, जो एक पूर्ण विकसित मनुज अवतार कहे गए हैं। तो इस विषय पर महाराज जी आप क्या मानते हैं? परशुराम जी का जो अवतार है वो तो वरदान श्राप पर आधारित होता है। कि पूर्व में जो इनका इतिहास है वो ऋचिक से शुरू होकर के जमदग्नि के बाद विश्वामित्र और परशुराम दोनों जुड़े हुए हैं, दोनों समान हैं। तब चूंकि वरदान के कारण या वो खीर, वो हविष्य भोजन के कारण गुणों का परिवर्तन हुआ। वो रामचरितमानस में जो आया है, क्षत्रियत्व में ब्राह्मणत्व आ जाता है, ब्राह्मणत्व में क्षत्रियत्व आ जाता है। तो इस क्षत्रियत्व गुण प्रधान भगवान परशुराम और ब्राह्मण गुण विश्वामित्र हैं। तो दोनों में भेद इतना ही है
कि ब्राह्मण प्रधान क्षत्रिय और क्षत्रिय प्रधान ब्राह्मण। तो कहने का तात्पर्य था, प्रयोजन दोनों का एक था। जब ब्रह्मत्व की परीक्षा लेनी हुई तो विश्वामित्र लड़ गए वशिष्ठ से, और जब क्षत्रिय की परीक्षा हुई तो है वंश वाले जो क्षत्रिय थे, सहस्त्रबाहु अर्जुन वगैरह, वो लड़ गए परशुराम से। तो तात्पर्य क्या है कि दोनों की एकता है और दोनों ही समाज के, देश के रक्षा के लिए इनका आओ जन्म होता है। तो जो भी होता है वो सब अधर्म के नाश, धर्म के स्थापन, प्रयोजन एक ही है, प्रयोजन एक ही है। अब अवतार भेद इसलिए हुआ वेदों और पुराण की जो इतिहास की बात करते हैं ना, तो वेद कोई इतिहास नहीं है। वेद हमारा अनादि मूल है, तो मूल से निकली हुई शाखाओं में भेद होता ही है, इसलिए पुराण उसकी वेदों की शाखाएं हैं। तो शाखा भेद के कारण अगर अवतारों में कहीं न्यूनातिरिक्त या दोष आ गया हो या काल का भेद आ गया हो तो ये भेद नहीं माना जाता। अवतार अवतार ही होता है, उनका पूरा विवरण है, उनकी पूरी कथा है। ये सब जो प्रयोजन के अवतार है उसमें परशुराम जी का सर्वश्रेष्ठ अवतार इसलिए है कि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, राम शस्त्र भृताम हम, शस्त्रधारियों में राम माने परशुराम हूँ। शस्त्र रक्षते शास्त्रम, शस्त्र से ही शास्त्र की रक्षा हो सकती है। आज भी प्रासंगिक है, पहले भी इसकी आवश्यकता थी। इसलिए हम लोग अगर शस्त्रहीन हो गए तो शास्त्र की रक्षा और धर्म की रक्षा नहीं कर सकते हैं, इसलिए धर्म की रक्षा में शस्त्र प्रधान होता है। धर्मवीर शुक्ला जी, आज हम लोग यहाँ आए हैं तो देख रहे हैं कि यहाँ भगवान परशुराम के जन्मोत्सव का कार्यक्रम बृहत रूप से मनाया जा रहा है। दुर्भाग्य ये है कि भगवान विष्णु के जो छठे अवतार हैं, जो पहले मनुज अवतार हैं, और बाकी अवतार तो राजाओं के घर में जिन्होंने जन्म पाया, चाहे रामावतार हो, कृष्णावतार हो या बुद्धावतार हो, लेकिन जो प्रतिकूलताओं में एक ऋषि की कुटिया में जिन्होंने जन्म लिया और सर्वप्रथम किसी मनुष्य ने अपने व्यक्तित्व से, कृतित्व से जिन्होंने सिद्ध किया कि वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के पूर्णावतार हैं, तो उस भगवान भार्गव का आज जन्मोत्सव है। ये मंदिर आप लोगों ने कब इसका निर्माण प्रारंभ किया और यहाँ क्या क्या गतिविधि रखते हैं आप? देखिए, वैसे तो जन्म से ही हम लोग को बताया गया है कि हम सभी परशुराम के वंशज हैं। जी बिल्कुल। तो हमारा पूरा अधिकार है और हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है कि हम अपने आराध्य देव, हम जिनके वंशज हैं, उनका समय समय पर पूजा अर्चना करें। उसी बीच इनकी जयंती होती है, जन्मोत्सव के रूप में हम लोग मनाते हैं। 30 साल से करीब हम भगवान परशुराम के जन्मोत्सव को मनाते आते थे। इसी बीच 2010 में एक बार ऐसी विचार हुआ कि हम लोग इस जगह पे, चूँकि ये पंचपूरम धाम इसका नाम है और बड़ा ही इसका एक अद्भुत यहाँ का नज़ारा है, तो हम लोगों ने, हमारी टीम ने विचार किया कि वहाँ चल के परशुराम जयंती मनाएं। जब हम लोगों ने पहली बार जयंती मनाया तो लोगों का, यहाँ के लोगों का जो उत्साह था और लोगों में जो भगवान के प्रति स्नेह श्रद्धा था, तो उससे हम लोगों ने यह मन में बनाया कि परशुराम जयंती यदा कदा पूरे देश में तो मनाया जाता है, पूरे विश्व में भी जहाँ ब्राह्मण समाज है या परशुराम वंशज हैं, लेकिन हम लोगों को जब यहाँ ज़्यादा स्नेह मिला तो हम लोगों ने उसको कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करने के बाद 2-3 साल बाद लोगों का एक मन में विचार आया और हम सबों ने मिल के, इसके संस्थापक स्वर्गीय महेश पांडे जी थे, इनके प्रेरणा से और इस गांव के लोगों के प्रेरणा और स्नेह के कारण हम लोगों ने तय किया कि भगवान की मूर्ति यहाँ स्थापित की जाए। और इसी क्रम में हम सबों ने 2016 में इस मंदिर की शुरुआत की और भगवान को यहाँ पर विराजमान किए। और उसके बाद से हर साल आज के दिन अक्षय तृतीया भगवान परशुराम के जन्म जयंती पर हर्षोल्लास के साथ इस वैशाली जिला सहित बगल के जिलाओं सहित बिहार के समस्त जिलाओं में महत्वपूर्ण लोग और समाज के लोगों के बीच आमंत्रण, निमंत्रण और निवेदन के माध्यम से लोगों को बुलाते हैं और भगवान की जन्म जयंती को उत्साहपूर्वक, जश्नपूर्वक मनाते हैं। जिस सिलसिले में आप लोग भी आए हैं, आप लोगों का भी आज पंचपूरम धाम में स्वागत और अभिनंदन है। हम भगवान परशुराम से कामना करेंगे कि आप सबों को भी इतनी सद्बुद्धि और शक्ति दे कि भगवान का प्रचार प्रसार और भगवान के किए गए कार्यों को समाज के बीच आप भी अपने माध्यम से पहुंचाएं। महाराज जी, भगवान परशुराम के ऊपर जितना कुछ प्रयास होना चाहिए, जितना उनके योगदान के बारे में चीज़ें आनी चाहिए, वो क्यों नहीं आई है? क्योंकि पुराणों में अगर हम विचार करें महाराज जी, तो कई सारे पुराणों में भगवान परशुराम से, जैसे ब्रह्मावर्त पुराण, स्कंद पुराण इत्यादि पुराणों में भगवान परशुराम के चरित्र का पूरा विस्तार आया है। यही नहीं, अगर उप पुराणों में आए तो कल्कि, भार्गव पुराण, ऐसे पुराण में भी भगवान परशुराम से संबंधित तथ्य है।
यहाँ तक कि महाराज जी जो अलग अलग राम कथाएं हैं, जैसे पूज्यपाद करपात्री महाराज भी कहते हैं और कामिन बुल्के ने भी लिखा है कि तुर्कमेनिस्तान से लेकर के वियतनाम और जापान तक अभी भी करीब करीब 350 राम कथाएं चलन में है, और हर राम कथा बिना भगवान परशुराम के चर्चा के पूर्ण नहीं होती। अगर रामायण में ठीक प्रकार महाराज जी विचार करते हैं तो राम और परशुराम का संवाद जैसा पेश किया जाता है वैसा है नहीं, क्योंकि भगवान परशुराम ऐसे इकलौते देव हैं जो सतयुग में आते हैं और कलिक काल तक हैं। वो केवल भगवान राम से ही उनकी भेंट नहीं है, कल्कि भगवान के विषय में भी मानते हैं कि कल्कि देव को भगवान परशुराम मिलेंगे और उसके उपरांत भगवान परशुराम अपने लोक लौटेंगे और कल्कि देव वहाँ से अपनी भूमिका का प्रारंभ और विस्तार करेंगे। तो महाराज जी जब रामायण में अलग अलग पुराणों में भगवान परशुराम का जिक्र है तो फिर क्यों नहीं ये चीज़ें इस प्रकार आई हैं? देखिए, अब कथावाचकों की बात तो जी केवल रोचक कैसे बने ये ध्यान है, जी। वास्तविकता हो न हो। अच्छा महाराज जी, जैसे भगवान परशुराम के व्यक्तित्व को अगर देखें तो एक तरफ कर्ण को, भीष्म को, द्रोण को, बलराम को, इन सब का वो शस्त्र विद्या का ज्ञान दे रहे हैं महाराज जी। वहीं दूसरी ओर भगवान परशुराम आज जो हम लोग कहते हैं कि नारी सम्मान और नारी अधिकार और नारी जनजागृति का विषय, तो अगर भगवान परशुराम के विराट चरित्र को देखें तो देवी लोपामुद्रा, लोमहर्षिणी हैं इत्यादि के साथ मिलकर के वो उस समय भी जागृति चला रहे हैं, और रेणुका को भी उन्होंने शस्त्र विद्या की शिक्षा दी है। तो जो एक साथ इतना बड़ा विशारद हो कि जो मल्ल युद्ध, दंड युद्ध, गदा युद्ध, धनुष, परशु, मतलब आज भी हम देखते हैं आज दुनिया का जो सबसे पुराना मार्शल आर्ट है जो केरल से कहते हैं कलड़ी पट्टू, उसके भी प्रणेता भगवान भार्गव राम परशुराम को कहा गया। तो जिनके व्यक्तित्व के इतने पक्ष पहलू महाराज जी हैं, जैसे अगर हम उनके परशु की बात करें तो जैसे भगवान का जो वामन अवतार हुआ है तो लकड़ी का छत्र भगवान वामन धारण किए हुए हैं। परशुरामा अवतार ऐसा अवतार है जिसमें जो परशु को धारण उन्होंने किया है तो एक तरफ धातु भी है और एक तरफ लकड़ी भी है। तो कहीं ना कहीं सभ्यताओं का विकास हुआ है, और परशु जो है वो अपने आप में एक अस्त्र भी है और शस्त्र भी है। एक किसान उससे कुल्हाड़ी के तौर पर भी उपयोग ला सकता है, लकड़ियों को काटने के लिए, जलावन के लिए, पशुओं के चारे के लिए, और युद्ध में वो घात और प्रतिघात करने के भी काम में आ सकता है, आसुरी प्रवृत्ति के नाश के लिए। तो जिस भगवान परशुराम ने इतना कुछ दिया है, आज दुनिया में एक देश है यूरोप के अंदर नीदरलैंड, हॉलैंड, उसके बारे में एक ही बात के नाते लोग उस देश को मतलब याद करते हैं कि उसके पास जितनी भूमि है उसका 40% उसने समुद्र से लिया है। मतलब कोई उसके पास आधुनिक तकनीक है जिसके माध्यम से वो विस्तार करता गया और समुद्र से उसने भूमि ली है। जब महाराज जी हम लोग भगवान परशुराम के बारे में विचार करते हैं तो आज का भारत का केरल और गोवा जो प्रदेश है, अगर केरल का हम आकृति देखेंगे मैप में, नक्शे में, तो बिल्कुल फरसे की तरह है शुक्ला जी। तो मान्यता यही है आज भी भारत में सर्वाधिक जो परशुराम मंदिर है महाराज जी वो गोवा के क्षेत्र में है। आपको दक्षिण गोवा जैसा क्रिश्चियन बाहुल जगह में बहुत सुंदर परशुराम जी का मंदिर है, जिसमें एक तरफ नीचे में हनुमान जी और एक तरफ गरुड़ हाथ बांधे बैठे हैं, और एक हाथ में परशु है, एक हाथ में अभयदान भगवान परशुराम के। तो जिस भगवान परशुराम ने समुद्र से लेकर के भूमि जो है एक नई भूमि बसाई, भारतवर्ष के भौगोलिक क्षेत्र का उन्होंने विस्तार किया। और यही नहीं महाराज जी, गुजरात के अंदर अगर हम जाते हैं तो वहाँ भी एक राम गंगा करके है, और नेपाल का एक दोलका जिला है, वहाँ भी रामबान करके है। मतलब कि रामावतार में जैसे प्रभु ने या कृष्णावतार में प्रभु ने जैसे दिखाया है चमत्कार, वैसे ही भगवान परशुराम ने कई जगह ऐसे जल के स्रोत जो है पहाड़ों से, सूखे प्रदेश से निकाला है। लेकिन इसके बाद भी महाराज जी जो भगवान परशुराम को जो मान्यताएं मिलना चाहिए, जो प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए, जो इनके गुण और कृतित्व की चर्चा आनी चाहिए, वो महाराज जी क्यों नहीं अब तक समाज के सामने आ पाया? देखिए जी, हर क्षेत्र में परशुराम जी का योगदान रहा है। जहाँ तक नारी सशक्तिकरण की बात है, अम्बा, अंबिका, अम्बालिका जिसको महाराज भीष्म ने हरण किया था विचित्रवीर के लिए, उसमें से अम्बा जो लड़की, जो महिला थी, उसने कहा कि मैं तो साल्व से प्रेम करती थी लेकिन आप हरण कर लाए हैं। इतनी बड़ी रक्षा, आप सोचे कि उन्होंने ये अपने शिष्य भीष्म पितामह से युद्ध किया उस नारी की रक्षा के लिए। इन चरित्रों को जब तक वक्ता लोग या विद्वान लोग इस पर ध्यान नहीं देंगे तो इतने महत्वपूर्ण बातों को भूल करके हम किस चित्र का चित्रण करेंगे? जी बिल्कुल। इसलिए आवश्यकता है कि परशुराम जी के ग्रंथों को पढ़ा जाए जी,
अभी तक राम कृष्ण के ग्रंथों को पढ़ करके मैं समझता हूँ वक्ताओं ने अपनी महत्वाकांक्षा पूरी की है। शास्त्र की इच्छा पूरी नहीं हुई अभी तक। ये सारे चरित्र अधूरे रह गए हैं। अब परशुराम का जो चरित्र है, आजीवन ब्रह्मचर्य रह करके केवल संसार के लिए जिया हो, आज तक अमर भी रहा हो। परमार्थ ही उनके जीवन का ध्येय। तो इस परमार्थिक जीवन को जब तक याद नहीं करेंगे, हमारा भौतिक जीवन तो नश्वर है, परमार्थ ही है जो जीव को अमर बनाता है, मनुष्य का नाम कीर्ति रखता है। तो परशुराम इस मामले में राम और कृष्ण और जितने भी महापुरुष हुए हैं उन सबसे पहले स्थान पर आते हैं। जो अमर हो करके भी रक्षा कर रहा हो, आज भी भक्तों को दर्शन। चिरंजीवियों की हम बात करते हैं जिसमें भगवान हनुमान भी हैं, तो भगवान परशुराम भी तो है जो सतयुग में आ रहे हैं और कलिक काल तक हैं। इस चित्र का चित्रण बढ़िया नहीं हुआ। एक चीज और मेरे ध्यान में आ रहा था, शुक्ला जी आप भी हैं, जैसे रामावतार में कहते हैं कि भगवान ने उत्तर से दक्षिण की यात्रा की, कृष्णावतार में भगवान ने पूर्व से पश्चिम की यात्रा की, इधर द्वारिका और उधर अरुणाचल तक गए। रामावतार में भगवान इधर जनकपुर से शुरू किया और लंका तक गए। परशुरामावतार ऐसा अवतार मुझे लगता है महाराज जी जिसमें भारतवर्ष के हर क्षेत्र में भगवान का जाना हुआ है। बिल्कुल। जैसे अगर हम विचार करें तो राम और परशुराम की जो भेंट है, कुछ राम कथाओं के हिसाब से वो जनकपुर नगरी है, कुछ के हिसाब से जहाँ सीता मैया की डोली प्रथम रात्रि रुकी वो सीतामढ़ी जिले का पंथपाकड़ स्थान है, कुछ राम कथाओं के हिसाब से वो स्थान अयोध्या के आसपास दोहरी घाट करके एक स्थान है, वो स्थान है। दूसरा कि भगवान परशुराम जब जनकपुर से राम परशुराम संवाद के बाद जब निकले हैं तो झारखंड के गुमला जिले में टांगीनाथ नामक स्थान है। आज भी वहाँ एक फरसा गड़ा है बहुत बड़ा, और फरसे में आज तक जंग नहीं लगा है। वहाँ का मंदिर तोड़ दिया गया, हो सकता है इस्लामिक आक्रांताओं ने तोड़ा होगा। आज भी वहाँ के गुमला के जो आपको संथाल और उड़ाव जनजाति के लोग हैं वो वहाँ वर्ष में आते हैं और भगवान परशुराम की पूजा करते हैं। तो महाराज जी गुमला भी भगवान परशुराम से जुड़ा, और ये तो हर कोई जानता है कि महेंद्र पर्वत पर भगवान परशुराम रह कर के तप और साधना करते हैं। बात अगर बगल के उत्तर प्रदेश की ले तो कुछ लोग कहते हैं कि गाजीपुर में वो स्थान है, जमुनिया करके एक जगह है। कुछ लोग बलिया से जोड़ते हैं भगवान परशुराम को। तो उत्तर प्रदेश में भी 2-3 स्थान भगवान परशुराम से जुड़ते हैं। और सुदूर भारत के पूर्वी हिस्से में अगर करें तो अरुणाचल में बजाप्ता परशुराम कुंड लोहित नामक जिले में है। मातृ हत्या के बाद उन्होंने परशु वहीं धोया था। और दूसरा देखें कि वहाँ आकर के कुंड के रूप में ब्रह्मपुत्र हो जाता है। भगवान परशुराम ने उसका मार्ग विदीर्ण किया, और आज भी उस जिले का नाम भगवान परशुराम के परशु के नाम पर, मतलब लोहित है, लोहे के परशु से जिस ब्रह्मपुत्र के को एक नया मार्ग भगवान ने दिया वो नाम है वहाँ। ऐसे ही नेपाल का जो सुदूर तिब्बत से सटता, चीन से सटता जो क्षेत्र है आज के दृष्टि में डोलका जिला, अपर हिमालय का रेंज है, वहाँ रामबान करके जगह है। और कई जगह नेपाल में ऊपर में रामधुनी करके जगह है। तो भारतवर्ष का हर हिस्सा भगवान परशुराम से जुड़ा है। लेकिन इसके बाद भी क्यों मतलब लगता है कि भगवान परशुराम को लेकर के जो मंदिर, जी बिल्कुल बताएं आप। देखिए, ऐसे तो शास्त्री बाबा ने पहले ही कहा कि कथावाचकों ने अपने अपने सुविधा के हिसाब से इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और वो लोगों को एंजॉय करा रहे हैं। जी। दरअसल में कुछ षड्यंत्रकारी लोग जिनको भगवान परशुराम और उनके बारे में मंद बुद्धि के लोग जिनको गलत जानकारी दिया गया कि भगवान परशुराम क्षत्रियों के विनाशक थे, ये भ्रमक फैलाया गया। बिल्कुल भ्रम है। जबकि राम की पूरी युद्ध भगवान परशुराम के शस्त्र से हुआ। राम ने रावण पर विजय पाया, उसमें भगवान परशुराम की शिक्षा दीक्षा सब कुछ का इस्तेमाल किया गया। यह चीज लोगों के बीच बताने की जरूरी है। और हमारा समाज जो ये भगवान परशुराम वंशज हैं वो इस चीज को बताने में नाकामयाब रहे, और कुछ मंद बुद्धि के लोगों ने इसका निगेटिविटी भगवान परशुराम के चरित्र को, जिससे आपने बताया कि रामायण में भी राम से जो उनका संवाद हुआ है, उस पर मुझे शुरू से ही आपत्ति है। क्रोधी जरूर थे भगवान परशुराम, लेकिन उनको जिस तरह से नाट्य रूपांतरण में जिस तरह से उनकी छवि को पेश किया गया, रामानंद सागर जैसे लोगों से मुझे काफ़ी आपत्ति है। लेकिन तो कुल मिला के यही है कि भगवान परशुराम के बारे में गलत भ्रामक प्रचार करके उनके व्यक्तित्व को, उनके कृतित्व को लोगों के बीच नहीं जाने दिया गया, जिसके कारण आज जन जन तक भगवान परशुराम नहीं पहुंच पाए हैं। जिसी को हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग अपने माध्यम से आने वाली पीढ़ी को भगवान परशुराम के कृतित्व और उनके किए गए कार्यों को लोगों तक पहुँचाएं। जी बिल्कुल। महाराज जी, जैसे आपने अभी कहा चर्चा की जनकपुर नगरी की, तो जो धनुष यज्ञ है या सीता स्वयंवर है,
उसमें जिस पिनाक धनुष की चर्चा आती है, इसको लेकर के भी दो प्रकार के रामायणों में चर्चा है। एक में आया है कि राजा जनक के एक पूर्वज हैं देवरात करके, तो दक्ष प्रजापति के यज्ञ उपरांत उनको प्रयागराज में भगवान परशुराम ने वो धनुष दिया है। और कुछ राम कथाओं में जो जिक्र आया है कि राजा जनक को देवताओं की प्रेरणा से स्वयं भार्गव राम परशुराम जी वो धनुष देते हैं, ऐसी भी चर्चा आई। लेकिन महाराज जी आज समाज में क्या है कि जब पिनाक धनुष भगवान परशुराम को शिवजी ने दिया तो जो चीज जिनको प्राप्त हो जाता है वो तो उनकी चीज हो जाती है। अगर हमको हमारे गुरु ने, हमको हमारे पिता ने अगर कुछ दिया तो वो चीज़ तो अब हमारी हो गई ना। लेकिन क्या है कि महाराज जी बोलते समय भी लोग इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं कि उतना प्रतापी धनुष जिसको सीता मैया नित्य जिसका सेवा करती थी और जिसको लेकर के ही सीता स्वयंवर रचा गया, धनुष यज्ञ किया गया, वो धनुष भगवान भार्गव परशुराम का था। इस बात की चर्चा नहीं आती। और सबसे बड़ा शुक्ला जी हैं, आप हैं और ग्रामीण लोग भी हैं यहाँ के। महाराज जी सबको ही जानता है कि भगवान प्रभु श्री राम का जन्म किस तिथि को कितने बजे हुआ। क्या महाराज जी सबको ही जानते हैं कि भाई चैत्र शुक्ल पक्ष नौमी तिथि दिन के 12 बजे। सीता मैया का कब हुआ तो बैसाख शुक्ल पक्ष नौमी तिथि को। कृष्ण जी का भादो कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि को। भगवान भार्गव राम परशुराम जी का जन्म किस दिन हुआ ये तो बहुत लोगों को ये भी नहीं पता है। और जिनको पता है उसमें भी बहुत लोग इस बात से अनभिज्ञ हैं कि भगवान परशुराम के जन्म की वेला क्या थी। भगवान परशुराम के जन्म के समय के बारे में जो चीज़ें आई हैं लिखित, वो कहते हैं कि भगवान गोधूली बेला में प्रदोष काल था, मतलब बैसाख शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि को प्रदोष का समय था। मतलब कि सूर्यास्त के बिल्कुल आसपास जब अंधकार छाने वाला था तभी धर्म के स्थापन करने वाले और जगत को प्रकाशित आलोकित करने वाले, सबों का मनोरथ पूरा करने वाले और कल्याण करने वाले और आसुरी प्रवृत्ति के नाश करने वाले नारायण ने प्रागट्य लिया था, जन्म लिया था। क्या महाराज जी मैं ठीक कह पा रहा हूँ? तो महाराज जी जैसे जो संत लोग हैं और जो लोग समाज के बीच जो कहते हैं कि हम भगवान परशुराम के वंश कुल के हैं, क्या उनकी ये महती जिम्मेदारी नहीं बनती है कि भगवान परशुराम के व्यापक चरित्र को संपूर्ण समाज के समक्ष रखा जाए? आज अक्षय तृतीया है, राम जी का जब जन्म होता है तो घंटा घड़ियाल बजता है, लेकिन बहुत जगह लोगों को पता भी नहीं है कि कब जन्म है, वो घंटा घड़ियाल भी शायद ना बजे। तो मुझे लगता है महाराज जी कि भगवान परशुराम के चरित्र पर भी समाज को हमको जागृत करना चाहिए, बताना चाहिए। जैसे रामावतार है तो भगवान ने किसी ब्राह्मण की हत्या नहीं की है, रावण निश्चर था, आसुरी प्रवृत्ति का था। कृष्ण ने अगर कंस का या कौरवों के नाश में कृष्ण का योगदान है तो वो कोई कुटुंब और रिश्तेदार नहीं, वो आसुरी प्रवृत्ति के थे। तो ऐसे ही महाराज जी भगवान ने अगर कृतिवीर सहस्त्र अर्जुन को दंडित किया तो ये जो धारणा एक बनाई गई है कि भगवान परशुराम क्षत्रियों के संहार करता है, ये बिल्कुल असत्य है। बजाय ये समाज में हमें स्थापित करना चाहिए कि नहीं, भगवान परशुराम ने आसुरी प्रवृत्ति वाले दंभी का उन्होंने मान मर्दन किया है। क्योंकि उसी कथा में आता है कि कृतिवीर सहस्त्र अर्जुन के जो मामा है तालर जंग करके, वो यदुवंशी हैं। तो भगवान परशुराम के अगर जीवन चरित्र को हम लोग देखें तो सबसे पहले उनको अपने समाज के लोगों का समर्थन नहीं मिला है और न ही वो अपने समाज के लोगों के बीच गए हैं। सबसे पहले वो दबे कुचले जो निषाद समाज के लोग हैं, जो यादव समाज के लोग थे, जो कृतिवीर सहस्त्र अर्जुन द्वारा दबाए सताए जा रहे थे, भगवान परशुराम ने उन सबों की रक्षा की, उन सबों का मार्गदर्शन महाराज जी किया है। इसके बाद भी उनके बारे में समाज में इस प्रकार की गलत मान्यताएं बनाई गई हैं। बात एक भगवान के अवतार का अगर प्रयोजन कोई समझ पाए, हाँ, मैंने प्रारंभ में कहा था और रक्षण तारणे धातु है, तो जब रक्षा करना तारना धर्म है तो उसमें मरे बिना तो मुक्ति मिलने वाली नहीं है। और रक्षा उनकी होगी जो धरती के लायक होंगे। तो प्रभु का, भगवान का ये कर्तव्य भी होता है कि वो क्या सज्जनों की रक्षा, दुर्जनों का संहार, यही सृष्टि का विकास है। तो जब सृष्टि का विकास करना है तो ये काम करना पड़ेगा। वो परशुराम ने भी किया, राम ने भी ये किया, कृष्ण ने भी किया, जितने भी अवतार है, वामन ने भी यही किया। जितने भी अवतार हुए हैं ये सब इस तरह से हुए हैं। तो वामन ने केवल बलि को परास्त किया क्योंकि उसके मारने का तरीका वही था। जी बिल्कुल। तो जिस अस्त्र से वार होता है उसी अस्त्र से प्रतिघात भी किया जाता है। भगवान भगवान होते हैं। कार्यक्रम को यहीं विश्राम देते हैं। बोलिए जय श्री परशुराम। बोलिए परशुराम जी की, बोलिए परशुराम भगवान की, बोलिए पंचपुरम धाम की, बोलिए जनता जनार्दन की। हर हर महादेव। हर हर महादेव।